नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 50 वर्ष की महिला का पाम है। लाइक शी इज़ 49, तो लगभग 50 के आसपास इनकी उम्र है। और देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अब देखिए, इनकी पाम को अगर देखा जाए ना तो बिल्कुल समकोण पाम है। ठीक है, अगर आप में से भी कोई भी अपनी वीडियो बनवाना चाहता है तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले इनके पाम के आकार को डिस्कस करेंगे। वो आकार है बिल्कुल समकोण, मतलब प्योर समकोण वाला हाथ इनका है। दैट्स अ बेस्ट पाम, क्योंकि प्योर समकोण हाथ हमेशा सर्वोत्तम हाथ कहे जाते हैं। समाज में अगर हम बात करें ना तो बहुत बड़े जो हमारे देश में विशिष्ट लोग होते हैं ना, ऐसे हाथ उनके होते हैं। हाथ बिल्कुल चकोर होता है। इनकी हथेलियाँ, उंगलियाँ, अंगूठा सब ऐसा थोड़ा चकोर सा दिखाई देता है। अगर आप बात करें उंगलियों के पीछे से मासल थोड़ा ज़्यादा होता है और आगे से उंगली पतली थोड़ी सा दिखाई देती है। ठीक है, तो जनरली इनकी उंगलियों के बीच में छेद भी नहीं मिलते। मैं हाथ को डिस्कस कर रही हूँ तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें होंगी वो आपको अपने ऊपर लगेंगी। कुछ चीज़ें हो सकता है बिकॉज रेखाओं का फ़र्क होता है वो आप पर ना भी हो। अगर हम बात करते हैं इस तरह के हाथ की, तो आपका शरीर हल्का सा मासल होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा मोटा होता है इनका शरीर। हष्ट-पुष्ट होते हैं, थोड़े कोमल होते हैं, देखने में ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं। और इसमें कोई ग्रह विशेष प्रदान नहीं होता। समकोण हाथ की पहचान ये होती है कि इसमें सारे ही ग्रह आपको उठे हुए लगेंगे। ये भी उठा हुआ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो सब लगभग उठे हुए से ही दिखाई देते हैं हमें ग्रह। ठीक है, थोड़ा बहुत तो हाथ में हर एक के अंतर आता है। बृहस्पति और शुक्र विशेष उन्नत दिखाई देंगे। तो शुक्र आपका विशेष उन्नत है, बृहस्पति आपका विशेष उन्नत है। ये सब पहचान है। ठीक है, कि हम अपने सही कैलकुलेशन पे है नहीं है, राइट। समकोण हाथ में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा कटी-फटी नहीं होती है। लेकिन आपके हाथ में देखो शुद्ध समकोण वाली बात नहीं आई, क्योंकि मस्तिष्क रेखा तो आपकी सही जा रही है लेकिन जीवन रेखा आपकी अलग है। ठीक है, तो प्योर शुद्ध एक चीज़ में हमें ये मिल रहा है कि प्योर शुद्ध नहीं है यहाँ पर ये चीज़, तो उसका फ़र्क आएगा आपके हाथ पे। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इनकी जो उंगलियाँ होती हैं टेढ़ी या तिरछी नहीं होती, तो आपकी उंगली लगभग सारी सीधी ही है मुझे दिख रहा है। और ऐसे लोग जो होते हैं कैसे होते हैं, अब आकार तो डिस्कस हो गया, बहुत मेहनती होते हैं। एक शब्द में कहा जाए तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, बहुत सेवाभावी होते हैं, आपका उच्च विचार होते हैं, आपके रहन सहन अच्छे होते हैं, धनी भी होते हैं ऐसे लोग, आपकी पूरे कुटुंब की उन्नति चाहने वाले होते हैं ऐसे लोग, है ना। धैर्य बहुत होता है ऐसे लोगों में, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ऐसे लोग, सारी चीज़ें अच्छी हैं। और कहते हैं ना बृहस्पति उभरा हुआ होता है अगर किसी का, तो क्या होता है, बुद्धिमान होता है ऐसा व्यक्ति। तो ऑब्वियसली समकोण हाथ वालों का जनरली देखा जाता है कि बृहस्पति जो है अच्छा आता है, तो बृहस्पति शासन का भी प्रतीक होता है। तो ऐसे व्यक्तियों में, कुछ लोगों में तो शासन करने की भी जो योग्यता होती है बहुत अच्छी होती है, बुद्धि बड़ी अच्छी होती है, पूरे कुटुंब की उन्नति की इच्छा होती है आपकी, मतलब ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है इन लोगों के हाथ में। ये सबका भला चाहने वाले होते हैं बेसिकली, मतलब सब उन्नति करें घर में। रिवाजों को भी मानते होंगे, ऐसे भी होते हैं। रूढ़िवादी हल्का बोलो तो थोड़े रूढ़िवादी भी होंगे, मतलब हर चीज़ को बहुत मानते हैं। जैसे कहते हैं ना, हम अपने रिवाजों को, आचार विचार, इन सबको मानते हैं। नम्रता बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों में, स्वाभिमान बहुत ज़्यादा होता है। पहले तो ये लोग नौकरी करते हैं जनरली, फिर बाद में ये लोग व्यापार में आ जाते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। समकोण हाथ वाले बड़े बड़े डॉक्टर्स के, वकीलों के, वैद्य के, है ना, बड़े बड़े किसान जो होते हैं उनके, उद्योगपतियों के, व्यापारियों के, जागीरदारों के, सेठ और राजाओं के हाथ भी समकोण होते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा गुण आ जाता है। समकोण हाथ वालों को ना ठंडे प्रदेशों में रहना बहुत पसंद होता है। उन लोगों को व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, नौकरी भी कर रहे होंगे तो भी व्यापार में इंटरेस्ट होता है, बहुत मेहनती होते हैं ना। क्योंकि समकोण हाथ वालों की मस्तिष्क रेखा अगर हृदय रेखा के पास हो, जैसे आपका थोड़ा पास ही है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा धन के विषय में ज़्यादा सोचते हैं ना, पैसा वैसे कैसे कमाए जाए उसके बारे में। लेकिन किसी की शादी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो दिल खोल कर खर्च करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा कंजूस नहीं होते। बेसिकली पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे, बट अच्छे इतने होते हैं कि आप लोगों के यहाँ तो ऐसा भी होता है कई बार कि ऐसे लोग मंदिर, स्कूल, धर्मशाला, ऐसी मतलब औषधालय, ये सब भी बनवा लेते हैं। ठीक है, परिवार में नहीं तो कोई ना कोई व्यक्ति आपका ऐसा होता है जो इतना बड़ा दानी हो, ऐसे भी योग आ जाते हैं। अब एक चीज़ हो जाती है कि स्वभाव के थोड़े से गंभीर होते हैं, बहुत चिल मूड वाले नहीं होते, थोड़े से गंभीर होते हैं, है ना। और धार्मिक भी होते हैं समकोण हाथ वाले। अगर हम बात करते हैं तो समकोण हाथ वाले क्या करते हैं, दूसरों से सलाह वाला ले लगा के और लास्ट में फिर अपने हिसाब से काम को करते हैं, मतलब सहमति से काम करते हैं, ऐसा लड़ाई झगड़े से काम नहीं करते। समकोण हाथ वालों को तो लड़ना ही नहीं अच्छा लगता। लड़ाई हो भी रही होगी ना तो आप कोशिश करेंगे लड़ाई से दूर रहें, और अगर बोलना भी पड़ा तो 2-4 लाइनों में बात को ख़त्म करने का इनका स्वभाव होता है। ठीक है, जैसे कि हम बोले कि जैसे चमचाकर हाथ वाले, उनको बड़ा तेज़ गुस्सा आता है, गुस्सा आपका भी होगा लेकिन आपको गुस्से में बोलना ज़्यादा पसंद नहीं होगा, आपको लगेगा कि बस चुप रहो।
ठीक है। मुकदमेबाजी भी होगी तो जनरली जीत तो यही जाते हैं, पर मुकदमेबाजी से भी दूर रहना इन्हें पसंद होता है। समकोण हाथ में सम का थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। सम मीन्स बच्चे होते हैं तो 2 4 6 ऐसे योग ज़्यादा बनते हैं, बेटों की संभावना ज़्यादा हो जाती है समकोण हाथ में, है ना। कम से कम एक बेटे का योग तो ज़रूर ही बनता है इनके हाथ में, बहुत हद तक ऐसा देखा जाता है। बाकी तो देखो हस्बैंड के हाथ के आकार पे भी हो जाता है ये। लेकिन समकोण हाथ वालों की जो संतान होती है वो बढ़िया होती है। मतलब समकोण हाथ वालों की संतान जो होती है इंटेलिजेंट होती है। ज़्यादा तो लड़कों के ही योग होते हैं वैसे, पर संतान आपकी बुद्धिमान होती है समकोण हाथ वालों की। अगर समकोण हाथ वालों की देखा जाए तो परिवार में भी लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे मामा के खानदान में भी लड़के आप अधिक देखेंगे, ससुराल वगैरह में भी हम कहते हैं लड़के अधिक होते हैं, तो थोड़ा लड़कों का योग आपके यहाँ ज़्यादा मिलता है। समकोण हाथ वाले व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनके घर में, कुटुंब में हम कह सकते हैं, परिवार में 1-2 व्यक्ति बड़े नालायक भी होते हैं। मैं एक हाथ के आकार को डिस्कस कर रही हूँ, फिर बता रही हूँ। उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप पे होंगी, कुछ आप पे नहीं भी हो सकती हैं। अच्छा, असभ्यता से तो बिल्कुल नहीं लड़ते, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। समकोण हाथ वालों के बाल सफ़ेद होने के योग होते हैं। बाल कैसे सफ़ेद होते हैं? किसी किसी के तो 16-17 से ही शुरू हो जाते हैं, नहीं तो 35-36 की आयु तक आते आते आपके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। समकोण हाथ वालों के 42वां साल अच्छा नहीं जाता है, जनरली 41वां साल अच्छा जाता है, ठीक है। और कई बार तो ऐसे योग भी आ जाते हैं, जैसे आपके घर में परेशानी आएगी तो रिश्तेदारों के घर में भी उस समय परेशानी आ जाएगी। कुछ केसेस में ऐसे भी योग बनते हैं। आपका पहला बच्चा क्रोधी होता है जनरली, दूसरा बच्चा चालाक और बातूनी होता है, ठीक है। वंश में या घर में हम देखें तो किसी की आँख में प्रॉब्लम होती है, मतलब आँखों वीक होंगी, ऐसे आँखों में प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों के। आप लोगों को बस एक चीज़ से बच के रहना है, वो है हार्ट की प्रॉब्लम। समकोण हाथ में बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम होने का थोड़ा सा डर रहता है, ठीक है। और समकोण हाथ में चाचा और माता, इन लोगों की संभावना होती है कि व्यवहार जो है थोड़ा तेज़ होता है ना, उनका भी स्वभाव तेज़ हो सकता है, ये भी संभावना एक आ जाती है। अब देखो लगभग हमने समकोण हाथ को तो डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक और चीज़ आती है समकोण हाथ में कि मृत्यु किसी एक बीमारी से नहीं होती। मृत्यु एक बीमारी में ही कोई दूसरी बीमारी लग जाए बड़ी तो बात अलग है, लेकिन एक बीमारी से नहीं मरते। ज़्यादातर यही देखा जाता है, पहले नौकरी करते हैं बाद में व्यवसाय करते हैं ना, और अगर खुद नहीं भी कर पाएंगे तो अपनी औलाद को कहेंगे कि बेटा बिजनेस में जाना, ठीक है। वो एक प्रवृत्ति इनकी आ जाती है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया हाथ के आकार को। अब मैं आपके उंगलियों को डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए आपकी उंगलियाँ अगर मैं देखूँ तो पहली उंगली मुझे इस वाले पिक्चर में बड़ी दिखाई दे रही है। थोड़ा और देख लेते हैं पिक्चर। अब देखो ये वाला उल्टे हाथ में आपकी उंगली छोटी है, ये देख सकते हैं, ये उल्टे हाथ में छोटी है, ठीक है। और सीधे हाथ में भी छोटी ही लग रही है, ठीक है। ये उंगली तर्जनी अगर किसी व्यक्ति की छोटी होती है तो देखो लीडरशिप स्किल को माइनस करती है ये। ऐसे लोगों में लीडरशिप स्किल थोड़ी कम हो जाती है और उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर रखना चाहते हैं, ये वाला गुण आ जाता है। सूर्य की उंगली आपकी लंबी है तो रिस्क उठाने वाले होते हैं ऐसे लोग, है ना, रिस्क में डरते नहीं हैं और नेगेटिव सिचुएशन में भी बड़ी हिम्मत होती है ऐसे लोगों के अंदर, नया काम करने से भी नहीं डरेंगे। और कुछ भी मान लीजिए सेहत भी खराब हो रही है तो भी इनको ओके होता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हिम्मत बहुत होती है ना। आईसीयू में भी होगा ऐसा आदमी तो बोलेगा सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बृहस्पति आपका काफ़ी अच्छा उठा हुआ है तो नॉलेज आपकी अच्छी होगी, ठीक है। ये देखिए बृहस्पति में देख सकती हूँ आपका बहुत अच्छा उठा हुआ है, नॉलेज अच्छी खासी होगी। और यहाँ मुझे कुछ साइन लग रहा है, आप देखिएगा आपके हाथ में है क्या बॉक्स, यहाँ पर जिसके भी बॉक्स बनता है हाथ में, ठीक है, वो 36 की आयु के पहले जनरली मकान बना लेता है अपना। और ऐसे व्यक्तियों को समझाने की प्रवृत्ति बड़ी अच्छी होती है, जैसे टीचर्स की, डॉक्टर्स की, प्रिंसिपल की, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई बिजनेस में हो तो वो जिसको एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा आता हो ना। बृहस्पति आपका लेकिन ना थोड़ा शनि की तरफ भाग रहा है तो मैरिड लाइफ में थोड़ा 19-20 हो सकता है ना। कई बार ऐसे लोगों का जब यहाँ से थोड़ा शनि की तरफ भागने लग जाइए तो थोड़ा आपस में झगड़े का योग बन जाता है, ठीक है। बाकी आगे चलें शनि पे, तो शनि अच्छा खासा है, बुढ़ापे में भी बढ़िया पैसा रहेगा। शनि साफ है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य पे भी आपकी रेखा है, यहाँ भी मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिज़नेस की तरफ हैं या जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी बिज़नेस लाइन है। नहीं भी हैं तो फिर जाइए, बहुत बढ़िया ये योग आता है। जिस तरह से सारी बुद्ध आपका इतना बढ़िया उठा हुआ है, इंटेलिजेंट तो आप काफ़ी हैं, और जिस तरह से ये मल्टीपल लाइंस यहाँ पर आती हैं तो ये कई गुण देती हैं। एक तो व्यक्ति जो होता है उसको बिज़नेस सेंस बहुत अच्छा होता है, बिज़नेस अच्छा चलता है ऐसे लोगों का। नेक्स्ट बात आती है बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का, ओल्ड एज बहुत अच्छी होती है, बच्चे बहुत सेवा करते हैं ऐसे लोगों की ओल्ड एज में। बुढ़ापे में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आ जाती है, मतलब कई जगह से पैसा आता है बुढ़ापे में।
और ऐसा व्यक्ति का बोली ऐसा होता है कि अपनी बात से ही किसी को हील कर दे, माने कोई परेशानी में आए आपके पास तो आप अपनी बातों से ही उसे हील कर दें, ऐसा भी योग बनता है ऐसे लोगों का। ओवरऑल काफ़ी अच्छे लोगों के हाथ में इस तरह से मल्टीपल रेखाएं आती हैं। कुछ बिजनेस लाइंस भी यहाँ से ग्रो हो रही हैं, तो बिजनेस की तरफ मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं भी हैं तो जाइए, बहुत अच्छा योग है आपके हाथ में। चंद्र से जाती हुई भाग्य रेखा है, शादी के बाद भाग्योदय दिखाती है। कुछ कुछ जो है ये मंगल का रुख भी कर रही है इस तरह से। भाग्य रेखा ओवरऑल आपकी अच्छी ही है, ठीक है, भाग्य रेखा आपकी ओवरऑल अच्छी है, बढ़िया है, और भाग्य आपका पूरा साथ देता है। एक 40-42 के आसपास एक कट लगा हुआ है, ठीक है, अभी वो कट से आप निकल गए। आगे जो है पैसे के लिए तो दिक्कत मुझे नहीं लग रही है, लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक दीप नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर ये दीप हुआ, ठीक है, तो फिर तो गड़बड़ है, तो फिर ये नुकसान देता है 50 के बाद। लेकिन अभी आप कितने के 49 के ना दीप है, अभी तो ये निकल गया होगा, आपका परेशानी आई भी होगी तो भी निकल गई होगी, क्योंकि साइन मैं देखती हूँ यहाँ पर लग रहा है मुझे, ये मुझे क्लियर पिक भेजेगा यहाँ पर से ना कि ये दीप है या डबल है। देखो अगर डबल लाइन बन रही होती है तब तो सोर्स ऑफ इनकम चेंज होती है, ठीक है, माने बदलाव आता है, कोई नया बिजनेस आपने शुरू किया हो, ये दिखा रहा है। अगर ये है तो 46 के आसपास, ठीक है, तब या तो फिर ये आपने ग्रो किया, ठीक है। और अगर ये दीप बन गया, आप खुद भी देख सकते हैं, अगर ये यहाँ पर इस तरह से पत्ती किसी शेप आ गई, दीप बन गया, तो ये ख़राब होता है, उतने साल नुकसान के गए होंगे। जो भी है अच्छा या बुरा ये निकल चुका है, क्योंकि 50 के बाद अब आपका अच्छा खासा लाइन है, यहाँ पर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। एक भाग्य रेखा आपकी ये भी निकल कर जा रही है, डबल भाग्य रेखा। ये जीवन रेखा आपके हाथ में थोड़ी छोटी है, लेकिन यहाँ से ऐसा लग रहा है ये पिक में नहीं आई है, हल्की सी मिल गई है इससे, ठीक है। अगर ये मिल गई है इससे तो ये काफ़ी अच्छी होती है, बट पिक में मुझे भी मिलती हुई ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है ये। देखिए छोटी भाग्य रेखा, वो छोटी जीवन रेखा का मतलब ये नहीं होता कि जीवन छोटा होगा, ये थोड़ा सा जीवनी शक्ति में हास तो कर सकती है, लेकिन जीवन नहीं छोटा होगा। देखो 50 के तो आप हो ही, अगर इसे ही माना जाए तो 50 भी नहीं है ये तो, ठीक है। तो यहाँ से हृदय रेखा को देखते हैं, ये भी आयु रेखा होती है, और मस्तिष्क रेखा की लंबाई भी देखी जाती है। बाकी 2 रेखाएं आपकी लंबी है तो जीवन छोटा नहीं होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ से भी देखो ये बुद्धि आपकी तेज़ है, ये भी हल्का सा चावल के दाने के बराबर भी बाहर निकल जाए ना तो व्यक्ति की बुद्धि तेज़ होती है। और जिस तरह से गांठदार मोटी मोटी यहाँ हो रही हैं उंगलियाँ यहाँ से, ऐसे व्यक्ति बड़े मेहनती होते हैं, ठीक है। यहाँ से हल्का सा ये टिल्ट हो रही है सूर्य की तरफ, ये थोड़ा सा निराशा नेगेटिविटी देती है, ये थोड़ा अच्छा योग नहीं बनाती है ओवरऑल। लेकिन मैं देख रही हूँ अब आपका आगे सब बढ़िया है, अच्छा हाथ है, साफ है, सूर्य पे भी रेखाएं हैं, डबल हैं, और बुढ़ापे में भी अच्छे खासे सोर्स ऑफ इनकम जो हैं बनेंगे लाइक, ठीक है। तो यहाँ तो सब ठीक है स्थिति। एक आपका कट लगा था कुछ 27 के आसपास, कोई परेशानी आई थी, फिर तो भाग्य रेखा मिलकर चल रही है, शादी के बाद अच्छा भाग्योदय करा देती है इस तरह की भाग्य रेखा। चलिए ज़रा दूसरे हाथ पे भी नज़र मार लेते हैं आपके। गुस्सा बहुत तेज़ आता होगा, जिनके भी ये तीनों अलग अलग होते हैं ना उनको गुस्सा तेज़ आता है, लेकिन गुस्से में आप बोलते ज़्यादा नहीं होंगे, चुप रहते हैं ऐसे लोगों का, अंकुश मतलब बोलने पे कंट्रोल होता है, गुस्सा तो तेज़ हो जाए लेकिन समकोण हाथ की वजह से कंट्रोल कर लेते हैं। ये बड़े मेहनती होते हैं समकोण हाथ वाले। कई बार देखा कि कद भी थोड़ा ज़्यादा नहीं होता, छोटा होता है इनका, माथा चकोर होता है इनका, हल्के से हेल्दी होते हैं। मस्तिष्क रेखा भी आपकी काफ़ी लंबी है, और नीचे से जिस तरह से ये डबल हो रही है ना, ऐसे लोगों को बोलने की कला बड़ी अच्छी होती है। ये फ्रेंडली लाइंस होती हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं फ्रेंडली होते हैं, और जिसके ऐसे कट लगे होंगे ना वहाँ पे फिर गड़बड़ होती है, उनके दोस्त वोस्त भी नहीं बनते और फिर वो फ्रेंडली भी नहीं होते, थोड़े लड़ने वाले व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर एक ऐसा लग रहा है जैसे ये बदलाव है, ये भाग्य रेखा नहीं है, जीवन रेखा का जैसे एक टुकड़ा बिल्कुल दूर हो गया हो, लेकिन पीछे से देखो मंगल रेखा सपोर्ट कर रही है। कभी किसी की जीवन रेखा छोटी देखे ना तो देखिएगा पीछे से मंगल रेखा सपोर्ट कर रही होगी, क्योंकि व्यक्ति तो है ना, तो पीछे से वो सपोर्ट आपको दे रही है पूरा पूरा।
हार्ट लाइन अच्छी है आपकी, डबल शाखाओं में विभक्त भी हो रही है, यहाँ से भी इस तरह से जा रही है, ये तो अच्छा है। तो हार्ट से रिलेटेड तो मुझे कोई ख़ास चीज़ नहीं लग रही है। इसके अलावा भी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा नंबर पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। बाकी ओवरऑल तो ठीक है। मेन तो होता है आगे के लिए भाग्य रेखा देखना, तो आगे के लिए भाग्य रेखा तो अच्छी खासी चल रही है। बाकी अपना नेचर तो देखो लोगों को पता ही होता है। चंद्र भी बड़ा साफ है आपका, शुक्र भी साफ़ है। लग्ज़री की जो भी चीज़ें हम नॉर्मल अपनी लाइफ में चाहते हैं सब मिलता है ऐसे लोगों को, शुक्र साफ़ होता है। तो मैरिड लाइफ में बस ये गुरु अगर ज़्यादा ही टिल्टेड है तो थोड़े बहुत झगड़े करा सकता है, लेकिन शुक्र साफ़ है आपका, ठीक है। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइएगा, ठीक है, नंबर पे बताइएगा। बाकी पैसे की तो मुझे नहीं लगता कोई भी कमी होगी आपको। थैंक यू।